नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बलिया गोलीकांड, अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार और आरोपी के भाई समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह अब तक फरार है और मुख्य आरोपी के भाई देवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलिया गोलीकांड में बड़ा खुलासा यह है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या की गई थी। बलिया के डीएम बोले निरस्त होंगे आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस। सपा का एक प्रतिनिधिमंडल कल बलिया का दौरा करेगा। तो बीजेपी का करीबी बताया जाता है धीरेंद्र, और आपको बता दें कि गोली कांड में बड़ा खुलासा यह है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर से ही हत्या हुई थी। बलिया के डीएम बोले निरस्त होंगे आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस। तो सपा का एक प्रतिनिधिमंडल कल बलिया का दौरा करेगा और गोलीकांड में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो आरोपी के भाई समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मनोज राय हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहले अपडेट दीजिए, अभी क्या इस पूरे हत्याकांड में चल रहा है मामले में? दुर्जनपुर मामले में जैसा आपको बताते चले कि एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर और कमिश्नर आजमगढ़ मंडलायुक्त के 4 जिलाधिकारी, एसपी सभी लोग मौके पर मौजूद रहे। लेकिन अब तक जिलाधिकारी ने कहा कि जहाँ संभावित उसके ठिकाने हर जगह छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी की बात नहीं सामने आई है कि धीरेंद्र प्रताप ने जो है पकड़ा गया हो तो मुख्य आरोपी हो, उसके परिवार के अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन धीरेंद्र सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी जिले से एडीजी जोन निकले हैं, लेकिन बाकी अधिकारी अभी भी जिले में मौजूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई बाराबंकी से खबर, जहां पर नाबालिग से रेप और हत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है। लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई है। मृतका के पिता ने अंतिम संस्कार पर भी सवाल उठाए। पिता का आरोप, जबरन आग लगवाकर कराया गया अंतिम संस्कार। लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि 1 साल पहले एक लड़का मेरी लड़की से जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन उसके नाबालिग होने के चलते मैंने शादी करने से मना कर दिया था। तब उन लोगों ने मेरे परिवार को काफी परेशान किया और जबरदस्ती भी की। उस समय हमने पुलिस में शिकायत की तो वो लोग पकड़े गए। तभी इन लोगों ने हमें धमकी दी थी कि वो बदला लेंगे। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी लड़की के साथ जो वारदात हुई किसी ने अकेले नहीं की, इसमें 2 से 3 लोग शामिल हैं। पिता ने बताया कि खेत में लड़की के पास कैथा का फल भी मिला है, जिसका इस्तेमाल उसका मुंह बंद करने के लिए किया गया था। बटाई उसी खेत में लड़की काटने गई, अकेले जो है उसकी हत्या कर दी गई। साहब, गरीब के साथ अन्याय हो रही है, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री कुछ आर्थिक सहायता की भी मांग कर रहे हैं आप? कुछ नहीं दी, कोई सहायता नहीं। यहाँ से जबरदस्ती लाश उठवा ली गई। जबरदस्ती लाश उठवाई गई कि चल करके पर्ती में फुकवा देंगे, पर्ती आपको दिला देंगे। क्या कहा? कब्रिस्तान की जगह छुड़वा देंगे। क्या कहा? उन्होंने सब जने समझा में बोले कि जो है चलो आप पर्ती मुझे दिला देंगे, मतलब जमीन दिला देंगे। हाँ, कब्रिस्तान की जगह दिला देंगे, जो ऐसे जगह फूंकी जाएगी लाश, वहाँ कब्रिस्तान की जगह छुड़वा देंगे। और यहाँ से उठवाए लाश आप जो है मेरे चाचा तो आप चाहते नहीं थे अंतिम संस्कार करना? नहीं साहब, अंतिम संस्कार जब मेरे पास कब्रिस्तान धरने की जगह नहीं थी तो मैं कहाँ धर दूं जाके। हमें किसने दबाव बनाया आप पे? सब पूरी जनता मुझे दबाव डाली कि हाँ जो है चल करके जो है अंतिम संस्कार किया जाए, कब्रिस्तान की जगह छुड़वाई जाए। आपके कहने के ऊपर मैं भी तैयार हुआ कि हाँ चल करके अंतिम संस्कार। पुलिस ने भी दबाव लगाए थे। शिवम हमारे साथ, हमारे संवाददाता बाराबंकी से जुड़ गए हैं। शिवम, जरा इस पूरे मामले को बताएं और इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। हाथरस में जिस तरीके से आरोप लगे थे कि जबरन अंतिम संस्कार करा दिया गया, सेम आरोप बाराबंकी पुलिस पर भी है। ठीक है तुषार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है वो काफी तूल पकड़ता जा रहा है और हालात जो हैं वो काफी ज्यादा नाजुक हो गए यहाँ पर, इसलिए कि जो परिजन है वो लगातार पुलिस प्रशासन पर हीला हवाली का आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है वो काफी ज्यादा नया मोड़ मिल गया है इसको, क्योंकि पहले तो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया, जिससे लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या करने की पुष्टि हो गई है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि 1 साल पहले एक लड़का मेरी लड़की से जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन उसके नाबालिग होने के चलते मैंने शादी करने से मना कर दिया था और उन लोगों ने उसे परिवार को काफी परेशान किया और जबरदस्ती भी की।
उस समय ये लोग जो है वो पुलिस से शिकायत भी किए थे, लेकिन वो लोग पकड़े नहीं गए थे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगातार जो पीड़िता के पिता का आरोप है, वो उसने बताया कि जो है इंसाफ मिलने तक अपनी लड़की का अंतिम संस्कार वो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन और नेताओं ने उनको झूठा लालच देकर और बहला फुसलाकर जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। और वहीं अगर पीड़ित की मां की बात की जाए तो उसने बताया कि जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर उसका कोई शुद्ध लेने नहीं आया और किसी की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। पिता ने आरोप लगाया कि जो हिंदू धर्म में नाबालिग जो लोग होते हैं उनको दफन किया जाता है, लेकिन इन लोगों ने जबरन लड़की को आग में आग लगवाकर इसका अंतिम संस्कार करवा दिया। लगातार यहाँ पर जो पीड़ित है वो आरोप लगा रहा है और बहुत परेशान दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं। वहीं अगर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक जो प्रभारी हैं RS गौतम, उनकी बात की जाए तो वो लगातार कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं 3-4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द से जल्द जो है इसका खुलासा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है 24 घंटे से भी अधिक इस मामले को बीत गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस जो है किसी सही नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है तुषार। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अब ये मामला तूल पकड़ चुका है और बाराबंकी पुलिस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात खड़ी हो गई, क्योंकि जिस तरीके से एक पिता के दर्द को हमने सुना, अभी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ ये पूरा वारदात किया गया, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस क्या इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी अगर जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया गया। तो हाथरस केस से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दिल्ली शिफ्ट होना चाहता है पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार ने एसडीएम में लगी सुरक्षा में लगी एसडीएम से गुहार लगाई है। एसडीएम अंजलि गंगवार ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया, परिवार और पशुओं के लिए राशन का आश्वासन दिया है। हाथरस पीड़ित परिवार की सुरक्षा में लगी एसडीएम अंजलि गंगवार ने पीड़ित परिवार से उनके और उनके पशुओं के लिए राशन का आश्वासन दिया। साथ ही मृतका के पिता ने जब अपने खेतों की कटाई के लिए उनकी इजाजत मांगी तो उन्होंने पुलिस से सुरक्षा के साथ कटाई करने की इजाजत दी। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार गांव से दिल्ली जाने की मांग कर रहा है। वहीं मृतका के भाई सत्येंद्र ने बताया कि वो लोग अपना केस और परिवार को दिल्ली शिफ्ट करना चाहते हैं। तो दिल्ली शिफ्ट होना चाहता है पीड़ित परिवार, दिल्ली में ही अपना गुजर बसर करना चाहते हैं। परिवार की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। परिवार की ज़रूरतें हैं, राशन है, बाकी जो भी जानवरों का चारा वगैरह है उसको भी सारा प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। डॉक्टर प्रॉपर उनका चेकअप कर रहे हैं रेगुलरली और जो भी दवाइयाँ हैं वो भी प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, अब जीवन तो उनको आगे बढ़ाना ही है और जो एक नॉर्मल लाइफ होती है उसमें उनको वापस आना है। तो जो भी उनकी नॉर्मल डेली रूटीन के जो भी काम हैं, जैसे कि खेत पे जाना है, अपनी फसल की कटाई करनी है, वो सब काम आप शुरू किए जा सकते हैं। सुरक्षा पूरी प्रोवाइड की गई है, सभी के साथ जो है अपने पर्सनल शेडो हैं, बाकी सुरक्षा गार्ड भी हैं, तो वो सभी साथ में जाएंगे, सुरक्षा देंगे और वो अपना एक नॉर्मल जो डेली रूटीन लाइफ है वो शुरू कर। संवाददाता शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, परिवार चाहता है कि उसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए, सरकार इसमें मदद करे, आखिर क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? जी बिल्कुल, आपको बता दें तो सर कि जो पीड़िता के भाई हैं उन्होंने आज बयान दिया है कि वह चाहते हैं कि इस कोर्ट को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए और दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद केस को वह भी सब लोग परिवार सहित दिल्ली रहना चाहते हैं, क्योंकि बताते हैं कि यहाँ जैसा पीड़िता के भाई का कहना है कि यहाँ पर अब रोजगार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वह रोजगार बाहर ही करते हैं। तो जब ये मामले शिफ्ट हो जाएगा तो हम सब भी लोग लेकर वहीं बाहर रहे हैं। वहीं जब एसडीएम के सामने ये बात रखी गई तो एसडीएम ने बताया कि जो भी इनकी फिलहाल जरूरत है वो सब प्रशासन पूरी कर रहा है, राशन सामग्री आदि सबको लेकर कर ही रहा है। तो वहीं जब पीड़िता के पिता ने जो खेती कर रहे थे उसको काटने की परमिशन की बात कही तो प्रशासन ने कहा है कि खुद इनको कटवा कर दिया जाएगा। जी, साथ ही साथ क्या खतरा महसूस कर रहा है परिवार की? चलिए, आज तो सुरक्षा मिल रही है क्योंकि हालात थोड़े ताजा हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये दुश्मनी कहीं ना कहीं फिर से बाहर आएगी, इस बात का खतरा है क्या परिवार को? जी बिल्कुल, जो पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के भाई हैं, भाई की माने तो भाई ने कहा है कि अभी तो हमारे पास पुलिस है, हमको सुरक्षा है, तो अभी तो हमको कोई डर नहीं है, लेकिन आगे की समय को देखते हुए हम चाहते हैं कि आगे रंजिश और बनी रहेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि हम शिफ्ट बाहर हो जाएं, जिससे हम अपना रोजगार भी कर सकें और चैन से आगे का जीवन यापन कर सकें। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वहीं गोंडा में नाबालिग लड़की बनी हैवानियत का शिकार। नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी देकर रेप केस दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार को धमकी का ऑडियो भी वायरल कर दिया गया। दुष्कर्म के आरोपी पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के लिए एसपी ने गठित की टीम। बड़ा सवाल यह है कि कब गिरफ्तार होगा दुष्कर्म का आरोपी। यहाँ पर पीड़िता को लगातार धमकाया जा रहा है, पीड़ित परिवार को लगातार धमकाया जा रहा है कि अगर इस बात को आगे बढ़ाया गया तो फिर जान से मार दिया जाएगा। गोंडा से हमारे संवाददाता कादिर अंसारी जुड़ गए हैं। कादिर, लगातार गोंडा में महिलाओं के खिलाफ और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, धमकाने का काम भी ये करते हैं पीड़ित परिवारों को। पुलिस क्या कर रही है वहां पर? तुषार, बिल्कुल पुलिस की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इस नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना सामने आई है, इसके बाद इतना मनोबल बढ़ चुका है कि घटना को अंजाम देने के बाद भी ये लोग जो है धमका रहे हैं कि अगर जो है तुमने FIR दर्ज कराई तो सरेआम जो है तुमको गोली मार दी जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पे पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। एसपी ने जो है टीम गठित करके गिरफ्तारी के आदेश दिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शाहजहांपुर में आज भी भू माफियाओं का लगातार कार्रवाई उन पे ऊपर चल रही है। शाहजहांपुर के अंदर तो भू माफियाओं पर चल रही है लगातार कार्रवाई। हौसले बुलंद हैं और भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने रात में 3 बजे एक गरीब के दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया। पुलिस की मौजूदगी में यह सब होने के बाद अब पुलिस पीड़ितों को ही आरोपी बनाना चाह रही है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के थाना कटरा के कस्बे में अमित गुप्ता नाम के व्यक्ति की दुकान है, जिसको दबंगों ने अवैध असलों के दम पर गरीब की दुकान में तहसील ऑफ कर दिया। आपको बता दें कि कटरा के दबंगों ने रात में इस कदर कहर बरपाया कि दुकान के बाहर सो रहे अमित डर की वजह से वहां से भाग गया। इसके बाद दबंगों ने दुकान पर बुलडोजर चलाकर उसे छोड़ दिया और रखा हुआ सामान उठा लिया। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने मामले पर खानापूर्ति करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की, लेकिन थाने से ही उनको छोड़ दिया। अब देखना होगा कि आखिर ऐसे दबंगों पर कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की बात की है। कल रात हम यहाँ पे अपनी दुकान पे लेटे हुए थे तखत के, और हमारे 2 भाई हमारी सामने वाली दुकान पे लेटे हुए थे। अचानक में करीब 1:45 बजे के टाइम पे एक JCB आई, जिसके संग में करीब 8 से 10 लोग थे और प्लस 3-4 पुलिस वाले थे, जिन्होंने हमारी JCB पर एकदम आक्रमण कर दिया। हम दुकान से अपनी जान बचा के भागे, जैसे थे शोर मचाया। उन लोगों ने राइफलें निकाल ली अपनी। हम निकल के भाग गए, मचाया हमारे भाई वगैरह है, पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए। बाद में और भी पुलिस आई, 112 नंबर पे डायल किया हमने, तब वो लोग यहाँ से गए हैं। SO साहब आए थे, वो यहाँ से JCB ले गए यहाँ से थाने में, प्लस 2-3 लोगों को अरेस्ट करके ले गए कि थाने में ले जा रहे हैं। थाने में रात भर ACG भी हमें दिखाई नहीं दी। अभी फ़ोन करके पता करा तो कह रहे ACG वो थाने में है। एक किराएदार और मकान मालिक का कुछ विवाद संज्ञान में आया है, जिसमें पहले न्यायालय द्वारा भी कुछ आदेश किए गए हैं। इसमें निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। कल ये संज्ञान में आया कि उस का पोजीशन उन लोगों ने ले लिया है दुकान को गिराते हुए। इसके विधिक जो पहलू हैं इनके बारे में छानबीन करके जो भी इसमें अग्रिम कार्रवाई। तो शाहजहांपुर में किस तरह दबंग यहां पर हौसला उनका बुलंद है, कानून का उनको खौफ नहीं, इसकी एक तस्वीर ये सामने आई थी। हमारे साथ दीपक जुड़ गए, हमारे संवाददाता। दीपक, शाहजहांपुर के अंदर दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है इस तस्वीर में हम साफ देख सकते हैं, लेकिन पुलिस क्या खानापूर्ति कर रही है कार्रवाई के नाम पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये मामला हुआ और कहीं न कहीं उसमें पुलिस एक खाना पूर्ति करती नजर आई है। ये मामला थाना कटरा क्षेत्र का है और कस्बे में एक दुकान थी, अमित नाम के व्यक्ति के, अमित गुप्ता हैं, उनकी दुकान पे वो बाहर लेटे हुए थे, तभी रात में बुलडोजर चला दिया गया। हालांकि दबंग इतने ज्यादा थे कि अब असलहा वगैरह सब लेके गए, बंदूक राइफल से उन्होंने उसको डराया धमकाया, उसके बाद जबरदस्ती। लेकिन जब पुलिस को सूचना दी गई इस मामले में तो उसके बाद भी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ मामले की खानापूर्ति की है। जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया, लेकिन उसको 151 में चालान कर दिया और उसके बाद मामला रफा दफा कर दिया। हालांकि अब पुलिस अधीक्षक भी यही कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कराई जाएगी। लेकिन आखिर जो मुख्यमंत्री जी की भूमाफिया टास्क टीम है, आखिर वो क्या कर रही है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से लगातार दबंग जो हैं, आखिर कहीं न कहीं जो बुलडोजर चला रहे हैं, कुटाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये समस्याएं हैं। और जिस तरह से लगातार देखा ये जा रहा है कि पुलिस के जो वहाँ के जो अधिकारी हैं,
जो थाना अध्यक्ष हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी और उनको जेल भेजना चाहिए था। अब उनका सिर्फ यही कहना है कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट के आधार पे ही वो कार्रवाई करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने मान लिया, लेकिन जब मामला कोर्ट में होने के बाद अगर दबंग जाते हैं और बुलडोजर चला देते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है पुलिस पर, और पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर जौनपुर से, जहां पर मल्हनी विधानसभा उपचुनाव बना रोचक। पति के साथ पत्नियां भी कर रही हैं नामांकन। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के बाद उनकी पत्नी ने नामांकन किया। धनंजय सिंह ने 2 दिन पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा था। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने पहुंची श्रीकला रेड्डी। जौनपुर की मल्हनी सीट इंडिपेंडेंट से किया है, निर्दल। तो मल्हनी विधानसभा के बारे में क्या जानते हैं? मल्हनी विधानसभा में एक्चुअली धनंजय सिंह जी ने बहुत साल से इधर ही इज़ बीन हेल्पिंग लॉट ऑफ पुअर पीपल एंड ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी। हम अभी 10 दिन से इधर कैंपेन कर रहे हैं और सब घर में गए तो सब लोग बहुत अच्छी तरीके से धनंजय सिंह जी को प्रेस कर रहे थे, बोल रहे बहुत काम करे हैं, इधर सड़क बनाया और एक बुज़ुर्ग लोग भी बताए थे उनका ही पानी पी रहे हम इधर। सो आई थिंक ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क हियर एंड आई एम हियर टू हेल्प हिम। जब धनंजय सिंह जी ने यहाँ से नॉमिनेशन किया है तो ऐसे में आप नॉमिनेशन कर रही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपको ये डर सता रहा है कि उनका पर्चा कहीं ना किसी तरीके से खारिज कर दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 दिन के बाद आपको पता चलेंगे हम क्यों लगे। खबर जौनपुर से, जहां पर मडियाहू कोतवाली से महज 30 मीटर की दूरी पर बेलवा रोड स्थित रामबली सेठ शिव शंकर सेठ आभूषण भंडार पर रात में चोरों ने पीछे के रास्ते से छत को तोड़कर दुकान में घुसे और लगभग 35 किलो चांदी और 200 ग्राम सोना चुराकर यहां पर आभूषण चोरी कर लिए। जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन 1 घंटे बाद पहुंचती है, जबकि मडियाहू कोतवाली से 30 मीटर की बस दूरी है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर बीजेपी नेता अभय सिंह पर मुकदमा दर्ज होने का मामला दर्ज हुआ है। आपको हीरागंज बाजार के व्यापारियों ने बंद कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पर मुकदमा दर्ज होने के विरोध में बंदी की है। बाजार में ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। कल अभय सिंह पप्पन पर दर्ज हुआ था मुकदमा।